पश्चिम बंगाल में आचार संहिता लागू होने के बावजूद सियासी हिंसा बदस्तूर जारी है। चूंकि नंदीग्राम अभी सियासी संग्राम का केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर ममता बनर्जी को बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं। इसलिए यहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव चरम पर है। इसी का नतीजा है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की पदयात्रा पर हमला हुआ है। शुभेंदु बड़े आराम से नंदीग्राम के अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कुछ कार्यकर्ता जगह जगह पर हंगामा भी कर रहे थे। हंगामे के बाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ गई। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के सिर में भी चोटें आई हैं। घायल बीजेपी कार्यकर्ता का नाम पूरन चंद्र पात्रो नंदीग्राम के दक्षिण मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं। जख्मी बीजेपी वर्करों को आनन फानन में अस्पताल लाया गया। वहीं इस हमले में बीजेपी के दूसरे वर्कर भी जख्मी हुए हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के वर्करों पर हमला करने का आरोप लगाया। তৃণমূলের লুঙ্গি বাহিনী কেন মেরেছিল? আমরা বিজেপির কাজ করি এবং বিজেপির একটা মঞ্চ তৈরি করে সেখানে দাদা যাওয়ার কথা ছিল, সেই জন্য সেই মঞ্চ বানিয়েছিলাম। আপনারা কি সেখানে অ্যাটেন্ড করার জন্য? হ্যাঁ বাবু, আমি পদাধিকারী ওইখানে ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে কি ঘটলো? তারপরে ওরা মারার পরে সিআরপি আসার পরে ওরা চলে গেছে এখান থেকে। ওরা কারা ছিল? ওরা তৃণমূলের সশস্ত্র লুঙ্গি বাহিনী। আপনার নাম? আমার নাম শঙ্কর প্রসাদ সিং। नंदीग्राम में ढोल और तुरही की धुन पर शुभेंदु घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता बीच बीच में जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शुभेंदु की जनसंपर्क यात्रा रास नहीं आई और जगह जगह विरोध करने के बाद उन्होंने मौका देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता पर अचानक हमला बोल दिया। जब बीजेपी वर्करों पर हमला हुआ उस वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। प्रधान ने कहा कि उनके सामने ही पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला किया गया है। ये हमला नंदीग्राम विधानसभा सीट के सोनाचूरा इलाके में हुई है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में यह हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हमले में युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता घायल हुआ है। घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुद धर्मेंद्र प्रधान अस्पताल लेकर गए। ऐसा नहीं है कि केवल नंदीग्राम में ही बीजेपी के वर्करों पर हमला हुआ है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में तृणमूल के समर्थकों ने बीजेपी के वर्कर से लेकर कैंडिडेट तक पर हमला किया है। बंगाल के घटाल विधानसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट शीतल कपट पर कोटलपुर में तृणमूल के वर्करों ने हमला बोल दिया। बड़ी मुश्किल से शीतल कपट अपनी जान बचा पाए। वहीं सोनापुर दक्षिण इलाके के एक बीजेपी वर्कर को तृणमूल के गुंडों ने फांसी के फंदे पर झुला के मौत के घाट उतार दिया। विकास नस्कर नाम का बीजेपी वर्कर यूथ संख्या 57 पर बीजेपी का कामकाज देखता था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कथित गुंडों की नजर में उसकी सक्रियता खटक रही थी। बताया जा रहा है कि विकास नस्कर की इस सक्रियता की कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से हर रोज बीजेपी के वर्करों पर हमले की खबर आ रही है। पिछले दिनों हुबली में बीजेपी के एक वर्कर को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह हमला भी तृणमूल कांग्रेस के वर्करों ने ही किया था। दरजाय যখন যান পিছন থেকে এসে গুলি মেরেছে, ইনি কোনো রকম বাঁচিয়েছেন নিজেকে, হাতে গুলি পার হয়ে গেছে। তারপরে পাড়ার লোকরা জড়ো হয়েছে, ওনাকে দেখেছে। পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে সঙ্গে খবর পায়, ওনারা তুলে নিয়ে এসে এখন হসপিটালে নিয়ে এসেছেন। আমরা এখানে এসেছি, এবার ওনার সাথে আমরা কথা বলছি। কে গুলি মেরেছে উনি যদি দেখে থাকেন পুলিশ তার তদন্ত করবে। আমরা আসামিকে গ্রেপ্তার করতে চাই এবং সাথে সাথে এই পরিস্থিতিতে চাপদানিতে ভোট করানো যাবে না। তাই আমরা ইলেকশন কমিশন কাছে অনুরোধ করতে চাই এই চাপদানির মধ্যে, চাপদানি বিধানসভা এবং চাপদানিতে অনেক বড় একটা অংশ যেখানে আমাদের দুষ্কৃতীরা প্রচুর তাণ্ডব করে। এইখানে আমাদের কেন্দ্র বাহিনী দরকার, প্রতিটা বুথে দরকার, প্রতিটা এলাকায় দরকার। আর বিজেপি কর্মীদের উপরে সুরক্ষার জন্য বিশেষ করে প্রশান্ত রায়কে এখানে হসপিটালে সুরক্ষার জন্য আমাদের তার সিকিউরিটি লাগবে, তার বাড়িতে সিকিউরিটি লাগবে। এটা আশঙ্কা করছেন কারা মেরেছে? এটা তৃণমূল করেছে, পরিষ্কার তৃণমূল করেছে। যেভাবে সারা বাংলা জুড়ে বিজেপি কার্যকর্তা বিরোধী দল যারা আছে তাদেরকে তৃণমূল এইভাবে গুলি করছে, এইভাবে হত্যা করছে, এইখানেও তাই অবস্থা।
वहीं पिछले दिनों हावड़ा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर अचानक तृणमूल के वर्करों ने हमला बोल दिया। इस हमले में बीजेपी वर्करों की महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया। हमले में कई बीजेपी वर्कर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। जख्मी बीजेपी वर्कर ने टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। যত দুষ্কৃতী রয়েছে আর তোলাবাজ ওই দেবু বাবলু লালা আরও অনেক রোহিত শুভঙ্কর রানা এরকম অনেক হারবাদ বাহিনী রয়েছে। তারা যাতে আমাদের এলাকা তাণ্ডব না করতে পারে, যাতে আমরা যাতে ঠিকঠাকভাবে চলতে পারি, আমরা যাতে সবার সাথে মিলে চলতে পারি, সবাইকে মিলেমিশে আমরা যাতে একত্রভাবে চলতে পারি, তার জন্য আমরা কাজ করছিলাম। হঠাৎ ওই যাদের নাম বললাম তারা এসে আমাদের উপরে নেপালা চালিয়েছে। আমার মাথায় অলরেडी 27 खाना सिलाई পড়েছে। साफ है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई में सत्ताधारी दल खुलकर हिंसा का सहारा ले रहे हैं। भारत के कई राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा का सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा है। इसलिए चुनाव आयोग के सामने बंगाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नंदीग्राम और हावड़ा से उदय की रिपोर्ट।